मैं 8 घंटों से कार चला रहा था और अब बहुत थक चुका था। रात होने के पहले मुझे इस भूतिया जंगल को पार कर लेना था, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। मुझे जंगल के पार की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। ये प्रोजेक्ट अभी 5 दिन पहले ही मिला था। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं अनिकेत पाठक, मैकेनिकल इंजीनियर। अभी 3 साल ही हुए हैं जॉब पर। कंपनी ब्रेकडाउन्स में डील करती है और इधर 3 महीने से मैं भी इस योग्य समझ लिया गया हूं कि स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट डील कर सकूं, तो मैं काफ़ी उत्साह में था। मुझे 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, जहां सहाय सर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मशीन की कमी को समझकर 11 बजे तक हमें वापस भी लौटना था। मेरी नज़र सामने गई तो एक लड़की हाथ हिला रही थी। उसकी सफ़ेद साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। मैंने कार रोकी, देखा वो काफ़ी खूबसूरत थी। सॉरी, आप मुझे लिफ्ट दे सकेंगे क्या? मैडम, इस जंगल में आप कहाँ से आ गई अचानक? डराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, असल में मेरी कार काफ़ी दूर पर ख़राब हो गई थी और मैं रास्ता भूलकर जंगल के अंदर मुड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। बस आप मुझे जंगल पार की फैक्ट्री के पास छोड़ दीजिएगा, उसी के पास मुझे जाना है। मैंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मैं ड्राइव करना लगा। कुछ देर हम चुप बैठे रहे, फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम रेशमा है और वो शहर में पढ़ती है। कॉलेज की छुट्टियां हैं तो घर जा रही है। बातें करते करते फैक्ट्री का गेट दिखाई देने लगा। रेशमा ने कहा मैं उसे यहीं उतर दूं, आगे वो चली जाएगी। लेकिन मेरा उसे यूं छोड़ देने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मैं उसे छोड़ दूंगा। पहले उसने मना किया, फिर उसने बाईं तरफ के रास्ते पार मोड़ने को कहा। हम थोड़ी देर तक चलते रहे, फिर सामने एक घर दिखाई दिया। रेशमा मुझे अंदर ले गई। मुझे कमरे में बैठा कर वो पानी ले आई। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने पूछा। सो गए हैं, उसने जवाब दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अच्छा चलता हूँ, मैं उठ खड़ा हुआ। फिर कब मिलोगे? पता नहीं, अपना नंबर दो तो फ़ोन करूँगा। मैं फ़ोन नहीं रखती, कभी इधर आए तो मिलूंगी। मैं बाहर आकर कार में बैठा तो मुझे याद आया कि वो तो यहाँ नहीं रहती, लेकिन तब तक मैं आगे बढ़ चुका था। फैक्ट्री में सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने तुरंत इंस्पेक्शन शुरू किया। काफ़ी देर हो गई थी, आखिर 12 बज गए। सहाय जी ने पूछा आप कहाँ रह गए थे? मैंने उन्हें रेशमा के बारे में बताया। फैक्ट्री के 2 मजदूर भी वहाँ खड़े थे। सभी के चेहरे अजीब आतंक से भर गए थे। थोड़ी देर को तो किसी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। फिर सहाय जी ने कहा कि आज हम सभी वहीं रुकते हैं। मैंने कहा भी कि रात भर ड्राइव करके निकल लेते हैं, लेकिन सब बिल्कुल अड़ गए। रात को मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैंने रात में जंगल में लिफ्ट दी थी, वो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। इसी जंगल में उसकी कार खराब हो गई थी और किसी ने उसका रेप करके हत्या कर दी थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके घर भी गया था। सहाय जी बजरंग बली की जय बोलने लगे। रात भर हम में से कोई नहीं सोया। सुबह हम बाहर निकले तो मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी रोकी ताकि मैं उन्हें उस लड़की का घर दिखा सकूं। लेकिन सामने सिर्फ कब्रिस्तान का सन्नाटा मुझे घूर रहा था। अनिकेत बाबू, आपके भाग्य अच्छे थे कि आप बच गए। यहाँ साल में इसी रात को किसी न किसी की लाश मिलती है। मेरा दिमाग घूम रहा था और मैं वहीं सीट पर बेहोश हो गया। आंख अस्पताल में खुली। 1 सप्ताह के बाद जब मैं घर लौटा तो कसम खाई, जंगल से तो 10 हाथ दूर ही रहूंगा। जान बची और लाखों पाए।